दोस्तों, कुछ लोग ये सेंस नहीं रखते कि कौन सी बात किस मौके पर कब करनी है और कौन सी बात किस मौके पर कब नहीं करनी। वो कहते हैं ना कि बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना कि जीवन की कहानी को, बयानो बेज़ुबानी को कहाँ तक याद रखना है, कहाँ तक भूल जाना है, किससे कितना छुपाना है, किसको कितना बताना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ खामोश रहना है। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना। तो कई लोग आपको ज़िंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनको ज़रा सी भी ये सेंस नहीं होती कि कौन सी बात किस मौके के लिए है और कौन सी बात किस मौके के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी जगह पर, वर्क प्लेस पर, अपने घर में, अपनी किसी तकरीब में आप ऑब्ज़र्व करते होंगे कि कई लोग आपको ऐसी बात कर देते हैं, उन्हें इस बात का कुछ लिहाज नहीं होता कि कहाँ पर उन्हें ये बात करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। अब जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी की इस्लाह करनी है तो भरी महफिल में मत करो, बल्कि खिलवत में करो, अलहदगी में करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने आप को सिर्फ उम्र में बड़ा समझकर इस बात से बिल्कुल गुरेज़ा होते हैं कि उन्हें कौन सी बात कब करनी चाहिए और कौन सी बात कब नहीं करनी चाहिए। वो हर बात, वो समझ लीजिए कि हर जगह एक ही टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर होता क्या है, अगला शख्स जो होता है वो उनकी बात को एक हद तक बर्दाश्त करते 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 जब बिल्कुल उन्हीं का वो टूल उन पर हल्का सा टच करता है तो उनको फिर एग्रेसिवनेस फील होती है, उनको एम्बैरेसमेंट फील होती है, जबकि वो इस बात से बिल्कुल भी लाताल्लुक़ होते हैं कि जो वो हरकत, टॉन्ट या बात कर रहे होते हैं उनको इस बात से समझना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अहले अरफ़, अहले आशिक, अहले मोहब्बत लोग फरमाते हैं कि नमाज तोड़ने की तो क़ज़ा है लेकिन दिल तोड़ने की कोई क़ज़ा नहीं है। लेकिन अक्सर लोग जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं दरअसल वो शऊर में बहुत छोटे होते हैं, और इस बात का आपको अंदाज़ा अपनी लाइफ में अक्सर फील होता होगा। आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम कहते हैं यार देख सियाना बियाना होके ऐसी खच मार देती है, चवल मार देती है, इनोसेंस ही नहीं हैगा। अब ये बात हम उनके मुंह पर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम ये बात उनके मुंह पर कह दें तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दानाई असल में इसी चीज़ का नाम है कि बेदाना के साथ, यानी कि कम अक्ल के साथ गुजारा करना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से कि जिनको ज़िंदगी में ऐसे चब्बल मिलते रहते हैं, मैं एक ब्लंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरी ये वीडियो उनके लिए है कि जिन दोस्तों को ज़िंदगी में ऐसे चब्बल मिलते रहते हैं कि जिनको ये सेंस नहीं होती कौन सी बात कहाँ पर करनी है और कौन सी बात कहाँ पर नहीं करनी, तो आपने बिल्कुल भी इस बात का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब एक बंदे को सेंस ही नहीं है तो आप उससे क्या बहस करेंगे, आप उसको क्या समझाएंगे। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई मसला, ज़हनी मसला, रूहानी मसला दरपेश हो तो या तो तुम उससे मशवरा ले लो जिसको तुम समझते हो कि उसकी अक्ल तुम्हारे से ज़्यादा अच्छी है, या फिर उससे मशवरा ले लो जिससे तुम समझते हो कि इसका और मेरी अक्ल का मयार एक ही है, या फिर उससे मशवरा ले लो जिसको तुम समझते हो कि इसकी अक्ल मुझसे थोड़ी सी कम है, इसका दिमाग ज़रा कम चलता है। लेकिन उस बंदे से कभी मशवरा मत लेना जो ख़ुद को ये समझता है कि मैं ही अक्ल कुल हूँ, बाकी सारे चबल में। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जवाब देने का बेहतरीन तरीका है कि आप उनको ज़्यादा मुंह मत लगाया करें। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लें, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें
اس चट्टान की तरह कि जिसके साथ टाइटैनिक टकराया था। इतना बड़ा टाइटैनिक उस चट्टान के साथ टकराया, उस ग्लेशियर के साथ टकराया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन टाइटैनिक डूब चुका था क्योंकि उसके मालिक ने तकब्बुर किया था। मैंने एक ऐसा जहाज़ बनाया है कि ये ज़िंदगी में कभी नहीं डूबेगा, जबकि वो अपनी पहले ही सफ़र पर डूब गया था। तो अगर आपका सामना भी ज़िंदगी में ऐसे चबलों से होता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट, मेरी ये वीडियोस सिर्फ़ उनके लिए है जिनका सामना ज़िंदगी में ऐसे चबल अफराद से होता है। तो आप सिर्फ़ खामोशी इख्तियार करें और प्यार मोहब्बत से दरगुजर करें, क्योंकि बेसिकली ऐसे चबल सियाने नहीं होते, ना ही उनको ये सेंस होती है कि कौन सी बात किस मौके पर कैसे और कहाँ करनी है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। हाँ, अगर पानी सर के ऊपर तक आ जाए तो फिर भी आप रिलैक्स रहें, क्योंकि उन चबलों का और आपका कोई कैलिबर नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपका सामना ऐसे कभी किसी चबल से हुआ है। हो सकता है वो आपका दोस्त हो, वर्क प्लेस पे कोलीग हो, या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल यासर जमशेद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़िंदगी को हसीन तरीके से गुजारिए। ऐसे चबलों में रहकर ही आपने ज़िंदगी को एंजॉय करना है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।